नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक खूबसूरत सी कहानी में। कहते हैं दोस्तों, कोई कितना भी कड़वा क्यों ना बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और इस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है दोस्तों, जल्दी बुलाकर लाओ। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। बादशाह अकबर एक दिन सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी से बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए और किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई और तीसरे ने चौथे को बताई। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए, किसे बुलाकर लाए और किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते हुए देखा तो वो समझ गए कि जरूर कोई बादशाह ने अनोखा काम बता दिया होगा जो इन लोगों की समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, अरे क्या बात है, यह भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने सारी बात बीरबल को बताई। बीरबल से कहा, महाराज हमारी रक्षा करो, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह अकबर क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक को जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया तो उस समय बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनकी होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुरंत तुम हजाम को ले जाओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे कि मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर ये हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हजाम को तुम लेकर अपने मन से आए हो या फिर उसे लाने का किसी ने तुम्हें सुझाव दिया है? सेवक घबरा गया था, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। सेवक बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहांपना। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर दोस्तों कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, अगर हो सके दोस्तों तो एक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।